ये देश धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष आप कह लीजिए, सापेक्ष क्या कि पांव के नीचे चींटी ना आ जाए, ये भारत में सनातन करता। बाहर घर के कोई मांगने आया है इसलिए उसको दीजिए, ऊपर पूर्वज कम से कम नाराज ना हो। हम हर बार अपने धर्म को इसलिए नीचा दिखा देते हैं कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर। यह सेक्युलरिज्म का जो धोखा होता है आपके लिए नहीं होता सर। 500 साल जो देश तड़पता है अपने आराध्य के बिना, उसके लिए होता है। और ये वो देश है जिस देश में देश के प्रधानमंत्री गंगा में खड़े होकर रुद्राक्ष की माला घुमाते हैं। ये वो देश है जो केदार का जीर्णोद्धार कराते हैं। ये वो देश है जो राम मंदिर में खड़े होकर जय श्री राम और कहते हैं मेरे रामलला आ गए। कि अभी उन्होंने कहा कि जब पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो राय मशवरा लेते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर वो क्वालिटी थी, वो क्षमता थी। आज मुझे एक विपक्ष का नेता बता दीजिए जिसके पास इतनी क्षमता है कि वो प्रधानमंत्री को सलाह दे सके। राहुल गांधी जी में क्षमता नहीं दिखती आपको, तेजस्वी यादव में क्षमता नहीं दिखती। जो जिस पार्टी को राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता कुत्ते हैं। मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को लेकर स्वामी दीपांकर किस प्रकार साजिद रशीदी की बोलती बंद कर देते हैं, जो इस डिबेट में आपको देखने को मिलेगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करें मेन वीडियो। देखिए, योगी जी मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं और विधानसभा में एक शपथ लेकर कि साहब मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, ये शपथ ली है मुख्यमंत्री ने जी। धर्म की बात कर रहे हैं, क्या ये गैर संवैधानिक नहीं है? बिल्कुल गैर संवैधानिक है। सुनिए, गैर संवैधानिक है। रुकिए, क्या इस देश में हम लोग अपने माता पिता को नमस्कार प्रणाम या सत श्री अकाल करना इसलिए छोड़ दें कि बाहर जाएंगे तो पड़ोसी को बुरा लगेगा? क्या आप ऐसा क्यों करते हो? ये कौन सी कृष्ण इस देश की आत्मा है भाई, और ये देश धर्म निरपेक्ष कैसे? धर्म सापेक्ष है ये देश। लेट मी कंप्लीट दादा, ये देश धर्म सापेक्ष है, धर्म निरपेक्ष आप कह लीजिए, सापेक्ष क्या कि पांव के नीचे चींटी ना आ जाए, ये भारत में सनातन करता। अमीश भाई, संविधान भारत में फकीर भारत सर मैं एक बात कर, भारत में बाहर घर के कोई मांगने आया है इसलिए उसको दीजिए, ऊपर पूर्वज कम से कम नाराज ना हो। हम हर बार अपने धर्म को इसलिए नीचा दिखा देते हैं कथित सेक्युलरिज्म के नाम पर। यह सेक्युलरिज्म का जो धोखा होता है आपके लिए नहीं होता सर। 500 साल जो देश तड़पता है अपने आराध्य के बिना, उसके लिए होता है। Once more! और आप, मैं एक बात कह दूं, जी बोलिए। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूं, धर्म निरपेक्ष हम लोग सदियों से हो सकते थे, मगर हम धर्म सापेक्ष रहे। धर्म भीरू देश है ये, और ये वो देश है जिस देश में देश के प्रधानमंत्री गंगा में खड़े होकर रुद्राक्ष की माला घुमाते हैं। ये वो देश है जो केदार का जीर्णोद्धार कराते हैं। ये वो देश है जो राम मंदिर में खड़े होकर जय श्री राम और कहते हैं मेरे रामलला आ गए। कैसे आप इसको धर्म निरपेक्ष कह करके हमें हमारी आस्था से जुदा कर देंगे? और ये देश, एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस देश का अकाट्य सत्य है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का। जी आपको तकलीफ क्या है? एक सेकंड में 10 सेकंड में आपको बता रहा हूं। आपको सेक्युलरिज्म के विरोध में ये लग रहा है, लेकिन रामलला की बारी भी ये सेक्युलरिज्म के विरोध में लग रहा था। जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ लेके निकले, नरेंद्र मोदी उनके सारथी बने, तो पूरे देश के विपक्ष ने बोला, पूरे देश की सरकार ने बोला कि कॉमनल है भारतीय जनता पार्टी, कोई चिमटे से भी बीजेपी को नहीं छुएगा। लेकिन एक वो दौर था जब कांग्रेस 400 पे थी और बीजेपी 2 पर थी, और आज एक दौर है जब बीजेपी 300 के पार है और पूरा विपक्ष एक साथ होकर भी मोदी का मुकाबला नहीं कर पा रहा। वो कहते हैं ना, हार गए बैरी, आखिर में रघुवर जीत गए। मैं संविधान की बात इसलिए कर रहा हूं कि संविधान साजिद रशीदी ने तो नहीं लिखा जी, या किसी मुसलमान ने तो नहीं लिखा। बाकायदा कमीशन बैठा, बातचीत हुई और बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा। तो संविधान में सरकारों के जो काम है वो रोजी रोटी देना है। जो 2 करोड़ नौकरियों के वादे किए थे वो कहां है? संविधान में कहीं भी शब्द धर्मनिरपेक्ष आया ही नहीं है। संविधान में पंथ निरपेक्ष कहा है, और ये वो देश है जिसके प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्वयं गए थे सोमनाथ मंदिर, जब वहां पे पूजा अर्चन था। उसके अलावा रफेल आता है तो नारियल फोड़ते हैं हमारे रक्षा मंत्री। ये वो देश है जहां पे इफ्तार पार्टी 5000 रुपए की चांदी की प्लेट में कांग्रेस पार्टी देती थी, और वो ये देश है जब हज सब्सिडी देती थी कांग्रेस सरकार, तो पंथ निरपेक्षता कहां जाती? जी कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ऑडियंस के सवाल क्या सवाल है आपका? बोलिए। पुणे वाले जी से मेरा सवाल है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, वहीं सीएम तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जी उत्तर भारतीयों का अपमान कर रहे हैं, तो क्या ऐसे में भारत जुड़ेगा? क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आपसे जुड़ेंगे? जवाब। यहाँ पर जो स्टेट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा है, हर पैरामीटर पे अच्छा परफॉर्मेंस है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला,
उन स्टेट्स को उनका हक मिलना चाहिए सेंटर से। अगर ये एक लेजिटिमेट डिमांड सदन स्टेट्स कर रहे तो काहे उसको नहीं दे रहे? जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, कर्नाटका के एमपी, पर उत्तर भारतीयों को गाली क्यों उसके लिए ना? वो क्या, वो गलत है, हमें वो गलत है तो फिर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सवाल ये काला चश्मा डाल के बैठे हैं और बहुत हैंडसम लग रहे हैं, एंकर बनेंगे। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? एंकर बनेंगे, एंकर बनेंगे 100%। बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा सवाल आपसे ही और साजिद जी से है कि अभी इन्होंने कहा कि जब पहले मनमोहन सिंह की सरकार थी तो वो राय मशवरा लेते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी का, तो अटल बिहारी वाजपेयी के अंदर वो क्वालिटी थी, वो क्षमता थी। आज मुझे एक विपक्ष का नेता बता दीजिए जिसके पास इतनी क्षमता है कि वो प्रधानमंत्री को सलाह दे सके। अच्छा, मैं इसका जवाब, राहुल गांधी में क्षमता नहीं दिखती आप, एक सेकंड, राहुल गांधी जी में क्षमता नहीं दिखती आपको, तेजस्वी यादव में क्षमता नहीं दिखती? जो जिस पार्टी को राहुल गांधी जी लेकर चल रहे हैं उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद कहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता कुत्ते हैं। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।